दोस्तों, जब इंसान गलत फैसले लेता है तो उसकी कीमत उसे एक न एक दिन चुकानी ही पड़ती है। अमित के साथ भी यही हो रहा था। उसने अपने घर वालों की, अपने परिवार की, अपनी होने वाली पत्नी की इज्जत दांव पर लगा दी थी सिर्फ अपने प्यार के लिए। लेकिन जिसे वो प्यार समझ बैठा था वो सिर्फ धोखा था। अब जब वो सब कुछ हो चुका था तब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या गलती कर दी। लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित का पछतावा और जलन। रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेला बैठा अमित। उसकी आंखों में न नींद थी न चैन। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजरें दूर कहीं खोई हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सुहानी मेरी थी, वो मुझसे शादी करने वाली थी, फिर कैसे सब कुछ बदल गया। तभी घर के हॉल में ठहाकों की आवाज गूंजती है। सुमित और सुहानी माँ पापा के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। घर का माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन एक शख्स के लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो रहा था, अमित। वो अपने कमरे से बाहर आया और हॉल की ओर देखा। सुहानी, जो कभी उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, अब सुमित की पत्नी बन चुकी थी। उसके माता पिता, जो कभी उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखते थे, अब सुमित को घर का असली वारिस मान रहे थे। ये सब देखकर अमित के दिल में जलन की आग भड़क उठी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मन में सोचा। सुहानी मेरी थी, मेरी ही रहेगी। उसके अंदर गुस्से और बदले की भावना बढ़ती जा रही थी, और तभी उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया, सुहानी को फंसाने की कोशिश। सुबह का समय, सुमित ऑफिस के लिए निकल चुका था। घर में सिर्फ सुहानी और अमित थे। अमित को यही मौका चाहिए था। वो धीरे धीरे सुहानी के पास गया और मीठे लहजे में बोला, कैसी हो सुहानी? सुहानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो अमित? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अमित नाटक करने में उस्ताद था। सुहानी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या सच में कोई दूसरा मौका नहीं है? क्या मैं तुम्हें फिर से नहीं पा सकता? अब सुहानी गुस्से में आग बबूला हो गई। अमित, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरी शादी तुमसे तय हुई थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया था, और अब जब मैं सुमित की पत्नी बन चुकी हूँ तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। अमित धीरे से मुस्कुराया और कहा, सुमित तुम्हें खुश नहीं रख सकता सुहानी, वो मेरे जैसा नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं जानता हूँ कि आज भी करती हो। अब सुहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने बिना एक पल गनवाए अमित को जोरदार थप्पड़ मारा। अगर दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें करने की कोशिश की तो मैं माँ पापा और सुमित को सब बता दूंगी। अमित थप्पड़ खाकर सन्न रह गया, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अमित की चालाकी। अब अमित को ये एहसास हो चुका था कि सुहानी उसके बस की बात नहीं, लेकिन अगर वो सुहानी को नहीं पा सकता तो वो सुमित को भी उससे खुश नहीं रहने देगा। अब वो सुहानी को डराने, धमकाने और मानसिक रूप से परेशान करने लगा। कभी अकेले में उसे अजीब बातें बोलता, कभी उसके और सुमित के रिश्ते को लेकर शक पैदा करने की कोशिश करता। धीरे धीरे ये सब सुहानी के लिए असहनीय होने लगा। वो तनाव में रहने लगी, चुपचाप रहने लगी। सुमित ने भी नोटिस किया कि सुहानी कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने पूछा तो सुहानी ने कुछ भी नहीं बताया। सुहानी का बड़ा फैसला। अब सुहानी को समझ में आ चुका था कि अगर वो चुप रही तो अमित उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही मानेगा। उसने तय कर लिया कि वो अब सुमित को सब कुछ बताएगी। रात का समय, जब सुमित ऑफिस से घर आया तो सुहानी ने कहा, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सुमित चिंतित होकर बोला, क्या हुआ सुहानी? लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सुमित ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। क्या आप सुमित जी हैं? सुमित ने चौंक कर जवाब दिया, हाँ, लेकिन बात क्या है? पुलिस ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा, आपके भाई अमित पर गंभीर आरोप लगे हैं, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। अब ये क्या नया मोड़ था?
क्या अमित ने सच में कोई बड़ा गुनाह किया था या फिर ये किसी और की चाल थी? क्या अमित को अब अपनी गलती का एहसास होगा? जाने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का।